ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 16 अगस्त 2026। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 16 मार्च 2011 की अव्यक्त वाणी है। आज की अव्यक्त वाणी में आप सभी दिव्य महान और सतोगुणी आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो, शुभ भावना शुभकामना रख संस्कार मिलन की रास करो। बहुत पावरफुल मुरली है। बाबा ये होली के उपलक्ष्य में मुरली है, तो निश्चित रूप से बाबा होली के बारे में तो बताएंगे ही, और साथ साथ हमें कैसे इस प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है उसके बारे में भी बाबा ने बहुत गहराई से वर्णन किया है। तो आज होलीएस्ट बाप देखो, होलीएस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। होली, होलीएस्ट तो मतलब अर्थात शिव बाबा अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। अब ये कितने भाग्य की निशानी है कि भगवान इस सृष्टि पर होली मनाने आए। ये छोटी बात नहीं है। होली बनने का यही एक समय होता है ना। तो बाबा ने हमेशा होली के 3 अर्थ बताए हुए हैं। एक, होली यानी जो आत्मा परमात्मा की होली हो गई, परमात्मा की होली, तो उसका कल्याण तो होना ही होना है। अकल्याण की तो कोई बात ही नहीं है ना। दूसरा, जो बातें बीती, होली जो हो चुकी उनको चिंतन नहीं करना, वो भी होली है। और तीसरा, होली माने होता है पवित्र, है ना। तो ये 3 अर्थ हमेशा बाबा समझाता है। अब जो आत्मा परमात्मा की होली, तो उसके ऊपर परमात्मा के संग का रंग चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, और ये रंग हमेशा श्रेष्ठ बनाएगा। दुनिया में कोई किसी के संग रहता है तो कहते हैं इनके संग का रंग लग गया, लगता कि नहीं लगता है। तो भगवान के संग अगर हम रह रहे हैं तो उनके संग का रंग दिखना चाहिए। लेकिन कई लोगों को भगवान के बनने के बाद, भगवान के घर में रहने के बाद भी नहीं चढ़ता है। मतलब कोई दूसरा रंग बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है, तभी तो नहीं चढ़ रहा है। और जो परमात्मा के संग का रंग है, ये रंग हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला रंग है, ऊंचे से ऊंचा बनाने वाला रंग है। ये सतुगी बादशाही दिलाने वाला रंग है। ये रंग हमें ऊंचे मुकाम पर ले जाने वाला रंग है। सोचो, जिस आत्मा के ऊपर परमात्मा के संग का रंग चढ़ गया हो, वो आत्मा कैसी होगी। परमात्मा के संग के रंग में रंगने वाली आत्मा की निशानी क्या होगी। आप सोचो, दुनिया में संग का रंग लगने से लोग कैसे कैसे हो जाते हैं, तो भगवान के संग का रंग लगने वाले आत्माएं कैसी हो जाएंगी। उनके भाग्य का सितारा हमेशा चमकता रहेगा। उनको कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत होगी, उनके चेहरे की
रूहानियत कभी जाएगी? तो परमात्मा के संग के रंग में जो रंगे होंगे उनकी हम कुछ निशानियां डिस्कस करते हैं। पहली निशानी जो परमात्मा के संग के रंग में आत्मा रंगी होगी वो सदैव आत्माभिमानी होगी। देह, पद, पोजीशन, मान, सम्मान, संबंध से ऊपर होगी। उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि परमात्मा का प्रभाव पड़ गया है ना। बुद्धि का योग विपरीत परिस्थितियों में लगा रहेगा, बार बार स्मृति परमात्मा में जाएगी। तीसरी निशानी है मन सदा शांत रहेगा। बाहर हलचल है, बाहर परेशानी है, लेकिन अंदर शांति होगी, स्थिरता होगी, चेहरे पर खुशी दिखाई देगी, रूहानियत दिखाई देगी। और वो खुशी बाहरी प्रारब्ध पर निर्भर नहीं करेगी, बाहर उपलब्धि पर निर्भर नहीं करेगी, है ना। उनकी वाणी में क्या होगी? मधुरता होगी। दृष्टि में क्या होगी? पवित्रता होगी। ये सब निशानियां हैं। सातवीं निशानी क्या है? वो हमेशा क्षमा करने वाले होंगे, सहनशीलता धारण करने वाले होंगे। किसी की गलती को पकड़ करके बैठेंगे नहीं कि पकड़ के बैठ गए हमको उसको सुधारना उसको सुधारना, नहीं, उसको आगे बढ़ने का चांस देंगे। गलती हो गई तो हो गई ना, अब तो गलती नहीं है ना। कहने का भाव है कि क्षमा और सहनशीलता का उपयोग करेंगे। मान मिल गया, नहीं मिला, उनकी स्थिति में अंतर नहीं पड़ेगा, वो समान में रहेंगे। नष्टो मोहा बनने का बार बार अभ्यास करेंगे, मोह नहीं रखेंगे, संबंध निभाएंगे, प्यार करेंगे, लेकिन आसक्ति नहीं होगी, और खुद भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे, है ना। हर एक को सुख शांति शक्ति देंगे, अर्थात सेवा भाव रहेगा। विकारों के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे ना। परमात्मा का संग के रंग लग गया तो फिर माया रावण के संग का रंग नहीं लग सकता ना। समय और संकल्प की बचत करेंगे, फालतू में खर्च नहीं करेंगे। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ दर्शन, व्यर्थ पर चिंतन, परमर्थ, इन सब से मुक्त रहेंगे ना। कर्म और योग का बैलेंस रखेंगे। ऐसा नहीं काम कर रहे हैं तो योग छूट गया, योग कर रहे हैं तो कर्म छूट गया, सेवा छूट गई। और परमात्मा के संग के रंग लगने वाले बच्चे, उनकी संगत का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा, मतलब उनको भी उमंग उत्साह में लाएंगे। इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छी तरह से समझ करके फिर हमें भी परमात्मा के संग का रंग लगाना है। ये किसी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए बाबा ने आज कहा कि तुम डबल होली बनते हो, डबल पवित्र बनते हो। वो धर्मात्माएं डबल पवित्र नहीं बनते। हम ब्राह्मण आत्माएं सतयुग में जाने वाले हैं तो क्या होगा? शरीर भी पवित्र होगा, आत्मा भी पवित्र होगी। सारे कल्प में इस समय परमात्मा के संग के रंग लगने से हम डबल ताजधारी बन जाते हैं। सोचो, मतलब भगवान के साथ हम कंबाइंड होते हैं, होलीएस्ट बाप है ना, तो हम डबल पवित्र बनते हैं। तो कितना रंग श्रेष्ठ होगा। सोचो, भगवान के संग का रंग, ये साधारण रंग नहीं है। दुनिया वाले तो स्थूल रंग लगाते हैं। स्थूल रंग लगाते हैं तो क्या होता है? वो स्थूल रंग लगाते हैं तो कपड़े भी खराब होते हैं, खर्चा भी लगता है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस भी बढ़ता है ना। और केमिकल वाले रंग हो गए तो बात मत पूछो, और भी नुकसान करते हैं। तो दोनों में फर्क कितना हो गया। प्रभु के संग के रंग लगने से हम आत्माएं ऐसे पवित्र बनते हैं, ऐसे पवित्र बनते हैं कि आज दिन तक हमारे उस चित्र की पूजा कायदे प्रमाण होती है। किसी के चित्र की ऐसी पूजा नहीं होती, और इतना समय तक नहीं होती, और इतनी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। अभी जन्माष्टमी आएगी तो आप देख लेना कैसी पूजा होती। सोचो, तो इतने उमंग उत्साह में हमें रहना कि सोचो, ऐसी यादगार किसी की बनती नहीं है।
अच्छा, उनके रंग में खर्चा भी, हमारे रंग में तो कोई खर्चा नहीं ना। अब दुनिया वाले देखो कैसे कॉपी करते हैं, वो भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। हम बच्चे क्या करते हैं, परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हैं और फिर प्रभु के संग का रंग लगाते हैं, है ना। पहले आप देखो, जब हम बाबा के बनते हैं, साल भर तक ज्ञान सुनते हैं, धारणाओं पर चलते हैं, फिर मिलन मनाने जाते हैं ना, तो वो भी वैसे करते हैं। लेकिन हमारे और उनके मनाने में बहुत फर्क है। वो बॉडी कॉन्शियसनेस की होली है और हमारी आत्माभिमानी बनने की होली है। वो देह भान में है, हम आत्मिक भान में, ये डिफरेंस है। तो सोचो, तो ये अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ जाना है। इससे क्या होगा कि हमारा समय भी बचेगा। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा, संगम युग का समय कीमती है ना, एक एक मिनट 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है। तो इतना हमें क्या संगम युग के समय के ऊपर कंट्रोल है। बाबा ने कहा 1 सेकंड गया नहीं, बहुत सारा चला गया है। तो संगम युग का समय का बहुत महत्व है ना? तो वो अच्छी तरह से समझना है। कभी भी समय संकल्प व्यर्थ नहीं गंवाना है, एक एक मिनट सफल करना है। कई लोगों का तो ऐसे समय चला जाता है, मिल गया कोई, बातें करने लगे। अरे कंट्रोल कौन रखेगा, कोई बाहर वाला थोड़ी रखेगा। 1 मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट से संकल्प से है। तो बाबा कहता इतनी वैल्यू आप समझते हो, इसलिए कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, इतनी वैल्यू स्मृति में रहनी चाहिए। तो चेक करें, इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मन में संगम युग के समय की। नहीं तो सोचो, कोई मूवी देखने में अगर गंवाता हो, कोई आपका सीरियल देखने में गंवाता हो, कोई रील देखने में गंवाता हो, ना? बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी आप देखो, मैं आपको बताऊं, एक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक कोई एक्टर्स हैं, आई फॉरगेट द नेम, वो बहुत लेट लेट करके ये रील चलाती थी। अभी क्या हुआ, उनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। 3-4 लाख रुपए खर्च हुए और अभी वो गले में परमानेंट उनके पट्टा लग गया। तो आप सोचो कि क्या क्या होता है। तो हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। लेट लेट करके अब पोस्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप उसका तरीका है, आप अपना स्क्रीन टाइम देख लें कितने घंटे होता है हमारा सारे दिन में। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने आज बात कही है कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो। मतलब मनसा सेवा करो। तो अब चेक कर लेते हैं मनसा सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे मनसा सेवा करेंगे। मनसा सेवा से क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जब भी आप कोई एक संकल्प करते हैं, वो संकल्प हमारा पूरी पृथ्वी में वाइब्रेट करते हैं, फैलते हैं, जाते हैं पृथ्वी के अंदर। एक एक संकल्प, जैसे कहते हैं कि दीवार में एक एक ईंट का महत्व है, उसी तरह से हमारी पर्सनालिटी में, हमारे जीवन में एक एक संकल्प का महत्व है। क्योंकि बाबा ने कहा, देखो प्रकृति भी बड़े रूप से अपना कार्य करने वाली है ना? क्योंकि आज प्रकृति को मनुष्य आत्माएं भी तंग कर रहे हैं। प्रकृति को तंग करेंगे तो प्रकृति क्या करेगी, वो भी हमें तंग करेगी, है ना। और ये जबकि मुड्डी है, उसी टाइम में बहुत बड़ा भूकंप आया था जापान के ऊपर, है ना। तो काफी हिला था।
तो बाबा ने उस टाइम बैठ करके, ये सब भूकंप और सुनामी दोनों चीजें आई थी, बहुत नुकसान हुआ था, तो बाबा ने कहा था कि ये सब अचानक होगा, ये तैयारी तो होगी ना, तो हमें क्या करना है, प्रकृति को भी शुभ भावना शुभकामना देना है। तो कितना हम प्रकृति को देते हैं? अच्छा, प्रकृति को शुभ भावना शुभकामना देंगे तो प्रकृति जीत भी बनेंगे। सोचो, तो हम कितनी सकाश देते हैं। अब ये केवल महारथियों को नहीं करना है, ये सबको करना है, क्योंकि प्रकृति हमारे राज्य में कैसी होनी चाहिए, सतो प्रधान होनी चाहिए ना। तो क्या करेंगे प्रकृति को सकाश देने के लिए? जब प्रकृति को हम सकाश देंगे तो प्रकृति भी क्या करेगी, जैसे कहावत है ना कि सारी जगह आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे, तो इसी समय की कहावत है। तो कैसे देंगे हम? विधि क्या है मनसा सेवा करने की? तो पहले तो मनसा सेवा करने के लिए हमें खुद को सतोगुणी बनाना पड़ेगा। अगर हम सतो प्रधान नहीं, मन में सुख शांति पवित्रता प्रेम करुणा और संतोष नहीं, तो हम दूसरे को नहीं दे पाएंगे। तो पहले चेक करें, अपनी चेकिंग करें, और उसके लिए आत्मज्ञानी बनने की बहुत बड़ी आवश्यकता। मैं देह नहीं, देह से न्यारी आत्मा हूं, मैं शांत हूं, पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं, ज्योति स्वरूप हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमात्मा से क्या मैं शक्तियां खींच रहा हूं, ले रहा हूं? खींच रहा हूं मतलब क्या? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा की शक्तियों को अपने में भरना, जमा करना, तब आत्मा के अंदर शक्ति आएगी ना। मन में क्या भाव रखो उसके बाद आप विश्व ग्लोब के ऊपर, हम तो रोज हम सब करते हैं ना, प्रकृति पवित्र शांत संतुलित सुखद बन रही है। मुझ फरिश्ते द्वारा पावरफुल पवित्र किरणें निकल करके हमारे ऊपर पड़ रही हैं, और हम फरिश्तों द्वारा प्रकृति के पांचों तत्वों पर पड़ रहे हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, सब शुद्ध हो रहे हैं, संतुलित हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ ध्यान रहे कि हम पांचों तत्वों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम सकाश दे रहे हैं और एक तरफ अगर हम दुरुपयोग करें तो नहीं चलेगा। पानी को बचाना, पृथ्वी में पॉल्यूशन नहीं फैलाना, हवा को दूषित नहीं करना, है ना, अग्नि का दुरुपयोग नहीं करना, जितनी जरूरत है उतनी यूज करो अग्नि का, उतना गैस जलाओ। तो ये चेक करना ना, कौन बनाएगा? बाबा कहता है तो तुम्हारे काम है ना। कौन? जो परमात्मा के संग के रंग में रंगी आत्माएं होंगी, वो भी वही तो प्रकृति को सकाश देंगी। इतने लोगों को देखो, नल खुला पानी बह रहा है, आप, मैं तो करता हूं, आप भी करिए, कहीं देखिए खुला है तो बंद कर दीजिए। इवन वॉकिंग जाते हैं हम, कई बार देखते हो नल खोल के लोग छोड़ देते, बंद करो ना उसको। दुरुपयोग नहीं करना, प्रकृति के पांचों तत्वों का संरक्षण करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, नकारात्मक चिंतन बंद करना है, इसका भी तो संरक्षण करना है। एक संकल्प किया, एनर्जी निकली, चारों तरफ वायुमंडल में फैल गई। मतलब अगर मैं आत्मा भय के, चिंता के, क्रोध के, आलोचना के, शिकायत के, बुराई के, दोष दर्शन के संकल्प प्रकृति के वातावरण में कर रहा हूं, तो ये संकल्प भारी बनाते हैं। इसलिए क्या करो, इसके बजाय शुभ चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, श्रेष्ठ चिंतन करो। और आज बाबा ने सामूहिक मनसा सेवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। मतलब कुछ समय हमें प्रकृति को एक साथ में सकाश देनी, इसलिए कहते हैं जो हम नुमा शाम करते हैं, अमृत बेला तो करते हैं, नुमा शाम में भी सभी भाई बहनों से हम इसीलिए अनुरोध करते हैं कि 15 मिनट प्रकृति को देने ही देना है। प्रकृति और सभी आत्माओं को सकाश तो देना ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब तक प्रकृति को शुभ भावना शुभकामना नहीं देंगे तो प्रकृति में ऊपर कंपन कैसे जाएंगे। वृत्ति, लेकिन इसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली चाहिए। हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, क्योंकि केवल शब्द बोलने से नहीं होगा, अनुभूति के साथ ऊपर कंपन निकलनी चाहिए। तो जितनी योगफुल पावरफुल स्थिति होगी, वृत्ति होगी, उतना संकल्प भी प्रभावशाली होंगे। तो ये वाला जो
संकल्प करना है कि मैं शांत पवित्र शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ, शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें मेरे द्वारा वायुमंडल में फैल रही हैं और मेरे शुभ संकल्पों से सारी मनुष्य आत्माएं, सारा वातावरण, प्रकृति शुद्ध, शांत, संतुलित हो रही है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट अभ्यास है। इस अभ्यास को हम सब करते हैं और करते रहेंगे। आज बाबा ने कहा जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, अमृत बेला निश्चित है, वो तो करते ही हो ना, बाबा सर्टिफिकेट भी दे रहा है। तो ऐसे हमें ये मनसा सेवा भी करनी, रहम दिल भी बनना है, कल्याणकारी भी बनना है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग कितना दुखी हैं, कितना परेशान है। बाबा ने कहा वो आपके भाई बहन है ना, आप पूर्वज हो ना, तो उनको क्या करो, सकाश दो, शुभ भावना शुभकामना दो, दुखियों का सहारा बनो। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाबा ने कहा कि 21 जन्मों की गारंटी तो मिली ही है, लेकिन आपके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। अभी यहीं तो न्यू बन रही है, यहीं पे सतयुग के साथी भी बन रहे हैं, रॉयल प्रजा भी बन रही, साधारण प्रजा भी बन रही। तो समय निकालना है और समय निकाल करके सबको सकाश देनी है, आध्यात्मिक प्रकाश देना है, आध्यात्मिक ऊर्जा देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के संस्कार को देख करके हमें विचलित नहीं होना, हमें ये सकाश देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। बाबा कहता है देखो कैसा भी परिवार है, मेरा है ना, परिवार तो अपना ही है ना, तो उसको सकाश देने की हमें आवश्यकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम बहुत ध्यान में लेकर के आएंगे। आते हैं आज के वरदान पर। हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। देखो बाबा कहता है संकल्पों की सिद्धि भी कब प्राप्त होगी, तब प्राप्त होगी जब हम समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं उनकी पालना नहीं कर पाते हैं। अगर आपने ज्यादा, आपके पास बच्चे पैदा हैं कर लिए और उनकी पालना नहीं कर पा रहे हैं, तो पैदा करने का मतलब क्या, लोग कह भी देते हैं। ऐसे ही संकल्पों की रचना है। तो ज्यादा अगर हम रचना करेंगे तो संकल्प इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, जैसे वो बच्चे घूमते फिरते हैं, है ना, और फिर वो शक्तिहीन बन जाएंगे। तो बाबा कहता है पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त की युक्ति क्या है, करने की युक्ति बाबा ने बताई। कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जान करके फिर कर्म करें, इससे संपूर्ण मूर्त बनेंगे, और कोई संपूर्ण मूर्त बनने का तरीका नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समय पर दुख और धोखे से बचकर जो सफल होता है वही ज्ञानी है, वही समझदार है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हो अब व्यक्ति सारे में भी बाबा ने होली हंस बच्चों के लिए यही कहा, उनका आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, है ना, त्योहार भी शुद्ध, आचार विहार भी शुद्ध। अशुद्धि का नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शुद्ध की दुनिया में जा रहे हैं, तभी होली हंस बन सकते हैं। और जब ऐसे होली हंस बनेंगे तो भविष्य में हिज होली हंस हर होलीनेस का टाइटल मिलेगा। आज विशेष रूप से तीसरा रविवार है, तो चूंकि आज यहाँ विशेष प्रोग्राम है मथुरा रिफाइनरी नगर में, तो हम देखेंगे कितने समय प्रोग्राम। वैसे तो 5 बजे से है, अगर 6:30 तक हो गया तो 6:30 से योग तो रहेगा ही। तो सभी भाई बहनें जरूर परमात्मा की किरणें सारी सृष्टि को फैलाएंगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम परमात्मा किरणों के नीचे बैठ करके श्रेष्ठ संकल्प करें कि मैं आत्मा परमात्मा के संग के रंग में रंगने वाली आत्मा हूँ।
मैं आत्मा मनसा द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी सतो प्रधान बनाने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा अपनी शुभ भावना शुभकामना से संस्कार मिलन की रास करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा होली के सही अर्थ को समझकर एक एक सेकंड की वैल्यू करने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाली संपूर्ण मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।